एपी का एनवा पद, एपी का एनवा पद, और एपी का एनवा पद निकालने का सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एपी का एनवा पद निकालने का सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ ये ए एन तो होता है अंतिम पद, कोई एक एपी है, उस एपी का क्या होता है, ये अंतिम पद होता है, जबकि ए होता है एपी का पहला पद यानी कि प्रथम पद होता है। फिर आता है आपके एन, एन का मतलब होता है पदों की संख्या, कि किसी एपी में टोटल कितने पद है, तो एन का मतलब होता है पदों की संख्या। फिर डी का मतलब होता है सार्व अंतर, डी का मतलब क्या होता है बच्चों, सार्व अंतर। और सार्व अंतर जो होता है ना, ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। और ये सार्व अंतर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके a2 माइनस a1। क्या होता है बच्चों, a2 माइनस a1, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद। अब मैं इस एपी के ऊपर एक उदाहरण लेके आया हूँ जिसको अपन सोल्व करेंगे। देखो बच्चों, इसमें अपने को एपी दे रखी है, एपी दे रखी है अपने को कि 2, 7, 12, और अपने को इसका कौन सा पद निकालना है, 10वां पद। सबसे पहले देखो इस एपी का पहला पद क्या है बच्चों, 2। अब निकालेंगे इसमें अपन सार्व अंतर। सार्व अंतर कैसे निकालते हैं अपन, सार्व अंतर निकालते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद। तो बच्चों दूसरा पद है 7, पहला पद है 2, और 7 में से 2 गया तो कितना आ गया, 5, यानी कि सार्व अंतर कितना है, 5। और कौन सा पद निकालना है अपने को, 10वां, यानी कि n का मान कितना होगा, 10 होगा। अपने को 10वां पद निकालना है। और ऐसे जो प्रश्न होते हैं ना, वो सोल्व होंगे एपी के nवें पद से। और एपी का nवां पद निकालने का सूत्र है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ ए का मान कितना है बच्चों, 2, एन का मान है 10, क्योंकि 10वां पद निकालना है, तो 10 माइनस वन इंटू डी, डी यानी कि सार्व अंतर कितना है, 5। फिर हो जाएगा 2 प्लस, सबसे पहले बोर्ड मास का नियम है कि सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, तो 10 में से 1 गया तो 9 इंटू 5, कितना हो जाएगा बच्चों, 2 प्लस 9 बन जाए 45, और 45 में 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 47, यानी कि एपी का 10वां पद कितना है, 47।